नमस्कार दोस्तों, बहुत जल्द एफएनओ ट्रेडिंग बंद होने वाला है। जी हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत जल्द बंद होने वाला है। दोस्तों, बंद होने का मतलब ये नहीं है कि सेबी इसको कंप्लीटली हटा दे मार्केट से। बंद होने का मतलब ये भी होता है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने से रोक दिया जाए तो भी आपके लिए वो बंद ही कहा जाएगा। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते थर्सडे को एक इवेंट हो रहा था जिसमें एनएसई के चेयरमैन एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान पहुंचे हुए थे और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है कि जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हैं वो तो काफ़ी घबराएंगे ही। इसके अलावा मार्केट पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है और पिछले 2-3 सालों में जो आपने देखा ही होगा कि सेबी किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहा है। खैर, वो तो बाद की बात है। अभी एनएसई के चेयरमैन ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने सुझाव दिया है, आशीष कुमार चौहान ने, कि इंडिया में एफएनओ ट्रेडिंग के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लागू किया जाना चाहिए और एनएसई ऑफिशियली सेबी को एक प्रपोजल भी भेजने वाला है। मतलब अब हर व्यक्ति सीधे तौर पे डेरिवेटिव मार्केट में, डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकता है। उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लागू करना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ शर्तें बताऊं, मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट है। फॉरेन में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर के, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के क्या क्या नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगापुर में तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम है डेरिवेटिव को लेकर के। यूएस में एक नियम है, एक रूल है कि वहाँ पे उसका नाम है पैटर्न डे ट्रेडर रूल। उसके तहत आपको अगर डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो उससे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम $25,000 की इक्विटी में होनी चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया में बाय डिफ़ॉल्ट फिलहाल ऐसा कोई भी नियम नहीं है और ये नियम आ भी जाए तो मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए एकदम सही इंटेंशन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इंटेंशन के यहाँ पे बहुत गलत तरीका से देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि एनएसई हो या सेबी हो, जिस तरीके से छोटे छोटे ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर करने का जो प्लान और नियम कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, घटिया है। दोस्तों, इंडिया में अभी फिर सिर्फ केवाईसी और मार्जिन नियम लागू है, मतलब कि आपको सीधा डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेड करना चालू कर दीजिए। अब जो इसके पीछे की लॉजिक देने वाले लोग हैं, चाहे वो सेबी हो, एनएसई हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कि ट्रेडर को भारी नुकसान हो रहा है, रिटेल ट्रेडर को, तो भाई अगर आपको इतनी ही चिंता है तो सेबी के पास जो फंड आता है लोगों को एजुकेट करने के लिए, आप क्यों नहीं करते हैं? जितना पैसा सेबी के पास है हर साल खर्च करने के लिए मिलता है कि लोगों को एजुकेट करो, उसका 0.5% भी सेबी यूज़ नहीं करता है। तो भाई आप लोगों को एजुकेट करो ना। लोग एजुकेशन लेकर के, जो लोग सीख करके आएंगे, ट्रेड करेंगे। लेकिन नहीं, तुमको तो अपनी मनमानी चलानी है। इसके अलावा जो लॉजिक दिया जाता है कि स्पेकुलेशन होता है, सट्टेबाजी होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई ऐसा है बात कि जिसको सट्टाबाजी करना है वो करेगा ही। आप यहाँ पे मार्केट रोक दोगे। मैं आपको बता दूं कि आज इंडिया में इलीगल तरीके से डेली 1 लाख करोड़ की ट्रेडिंग होती है डब्बा ट्रेडिंग में, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ना कोई मार्केट रेगुलेटर है। लोग अपना पैसा मतलब करते हैं। आप देख सकते हो न्यूज़ में कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। डब्बा ट्रेडिंग का जो डेली का टर्नओवर है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। यहाँ की एनएसई में जितना होता है उतना डब्बा ट्रेडिंग का है। आप उसको रोको, उसको लगाम लगाओ। लोग आप इस यहाँ पे रोकेंगे, यहाँ तो फिर भी मतलब कि ठीक है कि लोग 40-50 हज़ार रुपया लॉस करके और मार्केट को समझ करके बाहर निकल जाते हैं। वहाँ तो लोग कितने कितने डुबाते होंगे उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं। और सही बात, अगर आपको इतना ही चिंता है रिटेल ट्रेडर की, तो आप हर दिन मतलब एसटीटी क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं और मैं आपको खुद बताऊंगा कि दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज़ करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसमें चार्जेस और टैक्सेस कम से कम 50,000 के होंगे। 50% ब्रोकरेज चार्ज हो, एसटीटी हो, जीएसटी हो, एक्सचेंज चार्जेस हो, तमाम तरह की चार्ज।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम करती है। एक तरफ आप कहते हो कि आपको रिटेल की चिंता है, दूसरी तरफ आप चार्जर टैक्सेस बढ़ा रहे हो और लोगों को एजुकेट भी नहीं कर रहे हो, और इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा दोस्तों उन लोगों को जो सही तरीके से मार्केट में 2-3 साल लगा के सीखते हैं। उसके बाद भाई कोई भी चीज़ करने के लिए पहले सीखना पड़ता है ना, धीरे धीरे। प्रैक्टिकल नाम की भी कोई चीज़ होती है, लोग साल 2 साल में एकदम कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, सीखते हैं, 1000, 20,000, 50,000 रुपये अपना गवा करके सीखते हैं, धीरे धीरे वो सही ट्रैक पे आ जाते हैं ब्रेक इवन से प्रॉफिट की तरफ। लेकिन उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो लोग सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ना कोई आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है, ना कोई आपका एजुकेशन देने का प्लान है, सब कुछ केवल कागजों में। एसटीटी आप बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा जो नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों कि वैसे भी ही वॉल्यूम, जब से सेबी ने नियम लाए हैं तब से वॉल्यूम काफ़ी गिरा है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आ जाती है तो एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है डिप आएगा डेरिवेटिव सेगमेंट में, और फिर ये जो ख्याति है दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट, वो भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों एनएसई जो है वो प्रपोज करने वाला है, मतलब कि प्रपोजल भेजने वाला है सेबी को, और इसको लेकर के क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं मैं आपको वो बता दूं। देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये हो सकता है कि आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि कम से कम आपका जो है एक इन्वेस्टमेंट इक्विटी में उतना होना चाहिए, जैसे कि 50,000, 1 लाख का, तभी आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो नॉलेज या टेस्ट, तो ये मुझे लगता है कहीं बहुत बड़ा स्केल हो सकता है कि अगर आप, फिर आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, फिर उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है इनकम क्राइटेरिया। हाँ, ये एक वैलिड चीज़ है कि आप, हो सकता है कि आप इनकम को देख करके कि लोग कितना इनकम कर रहे हैं, या फिर उस हिसाब से आप उसको अलाउ करेंगे। और भी कुछ जो है वो क्राइटेरिया हो सकते हैं। आप लोग अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो आप क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो मेरा तो बस दोस्तों इतना ही कहना है कि हाथ काटने की बजाय लोगों को सिखाना चालू कर दो। लोग सीख करके डेरिवेटिव मार्केट में आएंगे, ट्रेड करेंगे, और जिसको सट्टेबाजी करना है वो करेगा ही। आप कुछ भी कर लोगे, नहीं रोक सकते। आप अभी जो IPL होता है उसमें इतना ज़्यादा सट्टेबाजी होता है। उसके बाद मैं सही नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहना है कि जहाँ पे लोग सही तरीके से सीख करके करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप क्यों मतलब कि डंडा कर रहे हो लोगों को। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे पूरे टॉपिक पे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही मार्केट के लिए अपडेट्स लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। और चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।